Hello dear students, this is Seema and today I welcome you in this video lecture. Today I am going to explain you class 10th first flight book 10th chapter The Sermon at Banaras. First of all, you should know what is sermon. Sermon is a religious preach. This is the preach given by Gautam Buddha, and Banaras is an old city situated near the bank of Ganga. So that is why Banaras is also called a holy place. So this is a story of a collection of Betty Renshaw Valiant Voices, a collection of a reader. Let us begin with the chapter. I will give you the meaning of difficult words and will explain you this story to you. So this is the chapter, the Sermon at Banaras. Sermon means, as I told you, sermon means a religious preach. This preach is given by Gautam Buddha in Banaras city. That is why the lesson name is Sermon at Banaras. Okay, so let's begin with the chapter. Gautam Buddha 563 BC to 483 BC began life as a prince named Siddhartha Gautama in northern India. Northern India में एक सिद्धार्थ गौतम नाम के जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, उनका जन्म हुआ था 563 बीसी से 483 बीसी तक वे रहे थे. अब यहाँ पर आप देखेंगे ये बीसी जो लिखा हुआ है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट. ओके, ये आपने सुना होगा, ज्योग्राफी में हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं. तो राजा महाराजाओं का इसी तरह से जन्म दिया होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट में. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 563 बीसी टू 483 बीसी. मतलब आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे ये दिया गया है, मतलब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से. अगर 563 बीसी में बर्थ हुआ है तो 483 में कैसे उनका एंडिंग हो सकता है. तो ये कुछ इस तरह से चलता है जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, एक लाइन पढ़ते हो आप, जो उसमें आप इस तरह से पढ़ते हो, राइट हैंड साइड पर जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव, प्लस में होते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइक दिस, और ये बीच में सेंटर होता है हमारा ज़ीरो, और इसके इस तरफ जो भी नंबर्स होते हैं उसको हम माइनस में काउंट करते हैं, -1 -2 -3 इस तरह से -4. तो जो माइनस में इस तरफ के जो नंबर्स हैं दैट इज़ कॉल्ड बीसी. ठीक है, तो अगर यहाँ पर उनका बर्थ हुआ है 563 बीसी में और उनका जो मृत्यु हुई है 483 बीसी में, तो ये इस तरह से काउंट होगा. ठीक है, दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लाइक दैट. चलिए, he was at 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scripture and 4 years later he returned home to marry a princess. 12 वर्ष की उम्र में उनको पढ़ाई करने के लिए एक धर्म, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ होते हैं, हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाई करने के लिए, स्क्रिप्चर्स की स्टडीज़ के लिए उनको पाठशाला भेजा गया था. और फिर उसके बाद 4 साल बाद जब वे वापस आए तो उनकी शादी एक प्रिंसेस के साथ में कर दी गई. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज अ बिफिटेड रॉयल्टी. फिर उनका एक बेटा भी था 10 वर्ष का, और उन्होंने अपनी शादी के 10 वर्ष तक दे हैड लिव्ड लाइक अ बिफिटेड रॉयल्टी. बिफिटेड मीन्स अप्रोप्रिएट एंड रॉयल्टी मीन्स रिलेटेड टू किंग. मतलब जो राजा महाराजाओं का जो रहन सहन होता है उसको हम कहते हैं बिफिटेड रॉयल्टी. अप्रोप्रिएट जो रहन सहन है दैट इज़ कॉल्ड बिफिटेड रॉयल्टी. उपयुक्त तरीके से, जिस तरह से राजा महाराजा रहते हैं वैसे ही वे रहते थे. At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world, while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. This sight to moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. He wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to say. So here the meaning of these lines are, at about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering. Means, shield means to protect. अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने अपने को चारों तरफ से राजमहल के अंदर इस तरह से प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था कि उनको इन सारी सफरिंग्स के बारे में पता नहीं था. क्या सफरिंग्स थी? दैट आर द सफरिंग्स ऑफ हेरिटोफोर. हेरिटोफोर मीन्स इस बारे में, हेरिटोफोर मीन्स इस बारे में, किस बारे में?
फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में जो भी सफरिंग हो रही है, जो भी दुख दर्द है, उसके बारे में उनको पहले कुछ भी पता नहीं था. वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन अ सिक मैन, जब वे एक बार शिकार पर गए तो वहाँ पर उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा. एंड देन एज्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा. एंड अ फ्यूनरल प्रोसेशन, और एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई थी उसका प्रोसेशन हो रहा था, फ्यूनरल हो रहा था, उसको देखा. एंड फाइनली अ मोंक बेगिंग फॉर एम, और एक भिखारी को देखा जो कि भिक्षा मांग रहा था अपनी भरण पोषण के लिए. दिस साइट टू मूव हिम दैट ही हैड वंस went out into world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. और ये उनका पहली बार, उनके 25 वर्ष की आयु में उन्होंने पहली बार ये सब दृश्य देखे. और उनको कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है संसार में, ये सब क्या चीज़ें हैं. इसके पहले उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें नहीं देखी थी, क्योंकि वे तब तक अपने राजमहल के अंदर ही रहते थे और उसके सुख भोगते थे, तो उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं था. There he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree. फिर उसके बाद ये सब दृश्य देखने के बाद उनका जो मन है बहुत ज़्यादा व्यतीत हो गया, है ना. और फिर उन्होंने ये निश्चय किया कि वे इसके बारे में पता करेंगे. और 7 वर्षों तक वे घूमते रहे, भटकते रहे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए कि ये सब चीज़ें क्यों हैं और कहाँ से आई हैं. Then he sat under a peepal tree for 7 years, and he wandered for 7 years and finally sat down under a peepal tree where he vowed to stay until enlightenment came. और जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई तब तक वे भटकते रहे, और फाइनली उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे जब तक उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा वे रुकेंगे नहीं. और 7 दिन तक उन्होंने जो पीपल के पेड़ के नीचे जो ध्यान किया था, उसके बाद उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ. द इनलाइटेड आफ्टर 7 days ही रिनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री. 7 दिन के उनके तपस्या के बाद उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो जिस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस वृक्ष का नाम उन्होंने रख दिया बोधि ट्री, क्योंकि उन्हें वहाँ से बुद्धि की प्राप्ति हुई. उनके जो क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस का आंसर उनको वहाँ पर अचानक से मिला. ठीक है, तो उसके बाद उस वृक्ष का नाम, जिसके नीचे बैठकर वे तपस्या करते थे और ध्यान करते थे, उस वृक्ष का नाम उन्होंने रख दिया बोधि ट्री. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा द अवेकन्ड और द इनलाइटेंड. और उसी के बाद उनका स्वयं का नाम बुद्धा पड़ गया. वे खुद बुद्ध के नाम से जाने लगे, जिसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे सारी चीज़ों का ज्ञान हो, जिनको डिवाइन ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो. दैट इज कॉल्ड द बुद्धा. ओके, द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन इन द सिटी ऑफ बनारस, मोस्ट होली ऑफ डिपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा. तो सबसे पहले उन्होंने जो अपना प्रवचन दिया था यहीं पर बनारस में गंगा नदी के किनारे दिया था. डिपिंग प्लेस मतलब वहाँ ऐसा प्लेस जहाँ पर श्रद्धालु लोग नहाने के लिए आते हैं. दिस इज़ द डिपिंग प्लेस, द बैंक ऑफ रिवर गंगा. यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने अपना एक सरमन दिया था. एंड द सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एज एंड इज़ गिवन हियर. और वही सरमन जो उन्होंने वहाँ दिया था वो आज भी प्रिजर्व्ड है, और उसी का एक एक्सट्रैक्ट हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट द इनक्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. यहाँ पर एक नया वर्ड हमें मिलता है, इनक्रूटेबल. इनक्रूटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड. ऐसी कोई बात जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, जो कि रहस्यमय हो. बुद्ध का एक जो सांसारिक कष्ट उन्होंने देखे थे उसके बारे में उनके जो विचार थे, उनके जो क्वेश्चंस थे, उन सारे क्वेश्चंस का जब उनको आंसर मिला तो दैट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम. और उन्होंने इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने इसका आंसर दूसरों को भी स्प्रेड किया. एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सरमन. Kisa Gautami had an only son and he died. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." कीसा गौतमी नाम की एक महिला थी जिसका पुत्र मर गया था, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी और अपने
मरे हुए बेटे को लेकर वो आसपास में अपने पड़ोसियों के पास और लोगों के पास बार बार जाती थी और दवाई मांगती थी, उनसे मेडिसिन मांगती थी कि मेरे बेटे को जिंदा कर दो, उसे कुछ दवाई दे दो। पर लोग देखते थे कि ये मरे हुए बेटे को लेकर इस तरह घूम रही है, मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान है और अपना सेंस खो चुकी है, अपने आपा खो चुकी है, क्योंकि उसका बेटा तो मर गया है। तो लोगों को उसके प्रति दुख भी लगता था और हंसते भी थे कि क्यों इस तरह से ये अपना आपा खो गई है। तो एट लेंथ किसा गौतमी मेट मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो द फिजिशियन हु कैन। फिर एक ऐसा व्यक्ति मिला, क्योंकि वो हर किसी के पास जाती थी, तो एक थोड़ा समझदार व्यक्ति था जिसने कहा कि मैं तुम्हें कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता, पर मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसके पास तुम्हारी मेडिसिन मिल सकती है। तो काफ़ी समय बाद गौतमी को एक ऐसा व्यक्ति मिला जिससे उसने अनुरोध किया। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए दवाई देने के लिए एक वैद्य को जानता हूँ, एक फिजिशियन को जानता हूँ जो कि तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज इट? एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू सक्यामुनि द बुद्धा। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि उसने प्रार्थना की कि आप मुझे बताइए कि वे कौन है। तो उसने कहा कि वे हैं शाल्मली बुद्ध, आप उनके पास जाओ और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर आपको उनसे मिलेगा। एंड द गर्ल्स द किसा गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. फिर वे गौतम बुद्धा के पास गईं और उनसे बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने लगी कि आप प्लीज़ मुझे मेरे बेटे के लिए कोई ऐसी दवाई दो जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाए। तो यहाँ पर बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. लेकिन गौतम बुद्धा ने कहा कि मुझे सरसों के दाने एक ऐसे घर से चाहिए जहाँ पर कभी किसी बच्चे, कभी किसी पति, माता पिता, मित्र या कोई पुत्र की मृत्यु नहीं हुई हो। ऐसे घर से आपको मस्टर्ड सीड लेकर आने हैं। मस्टर्ड सीड मीन्स राई के दाने। So, poor Kissa Gotami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter or father or mother die in your family? They answered yes. They answered her as, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. जब वो मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए जाती थी घरों में, तो वहाँ पर लोग उन्हें खुशी खुशी मस्टर्ड सीड्स दे देते थे। लेकिन जब वह पूछती थी कि क्या आपके परिवार में किसी पुत्र या पुत्री, किसी माता या पिता की मृत्यु हुई है, तो वे उसे उत्तर देते थे कि हाँ। वो बहुत दुखी होकर कहते थे, जो जीवित हैं वे कम हैं और जो मर गए हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है। तो इस तरह से उसे कई बार उत्तर मिलता था। Kissa Gotami became weary and hopeless and sat down at the wayside watching the light of the city. वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। सभी घरों से उसको एक जैसे ही उत्तर मिल रहे थे, तो वो अपने दुख में भी बहुत ज़्यादा दुखी थी और उसको कुछ और उपाय नहीं सूझ रहा था, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई घर उसको नहीं मिला था जहाँ पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। तो बहुत ज़्यादा दुखी होकर के, और वेरी मीन्स बहुत दुखी हो गई और बहुत होपलेस होकर के वो एक किनारे पर बैठ गई। As they flickered up and were extinguished again, वो रोड के किनारे पर बैठ गई और वहाँ लाइट को देखने लगी, जहाँ पर रास्ते के किनारे पर जो लाइट्स लगे हुए थे, फ्लैश लाइट जो टिमटिमा रहे थे, तो वे कभी बुझते थे और कभी जल जाते थे। इस तरह से रोड के किनारे पर जो लाइट्स लगे हुए थे उसको वो कंटिन्यू देख रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ नाइट रेन एवरीवेयर, और फिर उसने देखा कि जो रात गहरी हो गई और उसका जो गहरा अंधेरा चारों तरफ फैल गया। एंड शी कंसिडर्ड द fate of men, that their lives flicker up and are extinguished again. तब उसे अचानक से यह बात समझ में आई
कि जो इंसान है वह भी इस जलते बुझते लाइट की तरह है, वह भी इस संसार में आता है और फिर वापस चला जाता है। तब उसे अपने जो स्वार्थीपन का एहसास हुआ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितनी ज़्यादा स्वार्थी हो गई थी। दैट हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, डेथ इज कॉमन टू ऑल, yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। तब उसे एहसास हुआ कि वो अपने दुख में इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी कि उसको संसार के जो कष्ट है उस दिखाई नहीं दे रहे थे, और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दुख के आगे और कोई दुख है ही नहीं। वैली ऑफ डिसोलेशन, वैली ऑफ डिसोलेशन मीन्स एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद डीप सोरो, ऐसी जगह जहाँ चारों ओर से आपको केवल दुख ही दुख दिखाई दे, जहाँ कोई रास्ता सुख की ओर न जाता हो। तो अपने दुख में इंसान को ऐसा दिखाई पड़ता है कि उसका दुख ही सबसे ज़्यादा है। तो उस समय कीसा को भी ऐसा महसूस हो रहा था उसके पुत्र की मृत्यु के बाद कि मेरे दुख के सिवा संसार में और कोई दुख है ही नहीं। The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain। तो बुद्धा ने उससे कहा कि ये संसार जो है ये नश्वर है और जीवन जो है बहुत ज़्यादा कष्टों से भरा हुआ है। द वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विथ पेन, बहुत ज़्यादा कष्टों से भरा हुआ संसार में हमारा जीवन है। एंड फॉर देयर नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन born can avoid dying, और ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिसके करने से एक बार जो पैदा हुआ वो मरने से बच जाए, या फिर बूढ़ा होने से बच जाए, या फिर उसकी मृत्यु ना हो। ऐसे कोई उपाय नहीं है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ अ डेथ, धीरे धीरे एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, और बूढ़ा होने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और इसी तरह प्रकृति अपना काम करती रहती है, और यही हम जीवित प्राणियों की प्रकृति है। जिस प्रकार एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। जिस प्रकार से एक पका हुआ फल जब पहले टूट जाता है ना, तो पहले टूटकर गिरने से उसको खतरा होता है। अगर वो कच्चा है और उसको वो टूटकर गिर जाता है तो उसके जीवन को खतरा होता है। इसी प्रकार जो हम नश्वर जीव हैं जो एक बार पैदा हो जाते हैं तो उनको सदा ही मरने का खतरा बना रहता है। इस बात को हम एक कच्चे फल के टूटने से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। सो मॉर्टल्स व्हेन बोर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। मॉर्टल्स मीन्स जिनकी मृत्यु निश्चित है। तो हम प्राणियों की किसी भी समय मृत्यु का खतरा हमेशा बना रहता है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, हम जितने भी अर्दन वेसल्स हैं, वेसल्स मीन्स बर्तन जो कि मिट्टी के बने हुए होते हैं, तो हम जितने भी जीवित प्राणी हैं वे सब एक मिट्टी के बने हुए बर्तन की तरह हैं, और हमें किसी न किसी दिन टूट ही जाना है। इस प्रकार का जो नश्वर हमारा जीवन है उसको किसी दिन टूटना निश्चित है। सो इज अ लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, बोथ यंग एंड एडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, ऑल फॉल इनटू पावर ऑफ डेथ, ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। भले ही कोई बूढ़ा हो या जवान हो, या फिर कोई बहुत समझदार हो, बहुत बुद्धिमान हो, या फिर मूर्ख हो, या फिर वो जो भी हो, सभी को एक दिन मृत्यु के मुख में तो जाना ही पड़ता है। दीज ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ। सो मॉर्टल मीन्स जो भी नश्वर हैं इस धरती पर हैं, दैट ऑल आर कॉल्ड मॉर्टल। एंड हियर वन वर्ड यू फाइंड अर्दन। अर्दन मीन्स द pot which is bagged or made by the bagged soil, so that is bagged clay, it is called earthen vessel। ठीक है, मिट्टी का बर्तन। who overcome by death depart from life, a father cannot save his son nor kinsmen their relation। हमारे संबंधीगण देखते हैं कि हम गहरे शोक में हैं और एक एक करके
हम नश्वर होते जाते हैं, अपना जीवन खोते जाते हैं। कोई पिता अपने पुत्र को नहीं बचा सकता मरने से, है ना। और नॉर किन्समैन देयर रिलेशन, हम अपने किसी रिश्तेदार को भी मरने से नहीं बचा सकते हैं। मार्क बाय रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, जब कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो रिश्तेदार हैं बहुत ज़्यादा दुख जताते हैं, बहुत रोते हैं। वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर्स, जैसे कि कोई मर जाता है तो उसको उसी तरह से जलाने के लिए, दफनाने के लिए ले जाया जाता है। जैसे कोई किसी बेल की मृत्यु हो जाए तो उसको एक स्लॉटर हाउस ले जाया जाता है। सो द वर्ड इज afflicted with death and decay. Afflicted with, here you find one new word, afflicted with. Afflicted with means affected by suffering, disease or pain. तो जो world है, that world is afflicted with death and decay. जो पूरा विश्व है वो दुखों से घिरा हुआ है और इससे कोई भी पार नहीं पा सकता। Therefore the wise do not grieve knowing the term of world. और इससे भले ही कोई कितना भी चतुर हो, इससे बच के नहीं निकल सकता है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. बहुत ज़्यादा रोने से या दुख जताने से या किसी भी तरह से किसी को भी मानसिक शांति नहीं मिल सकती। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। और जितना ज़्यादा हम ग्रीफ करेंगे, जितना ज़्यादा रोएंगे, उतना ज़्यादा हमारी बॉडी को, उतना ज़्यादा हमारे दिल को, दिमाग को तकलीफ होगी और हम उतना ज़्यादा सफ़र करेंगे। ही विल मेक हिमसेल्फ सीक एंड पाल। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा दुख जताता है, जो दुख में चला जाता है, रोता है, शोक मनाता है, उसको उतनी ज़्यादा तकलीफ होती है, उसका दर्द उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, वो उतना ही ज़्यादा बीमार और कमज़ोर होता जाता है। तब जब हमें पता है कि किसी मरे हुए व्यक्ति को हम वापस नहीं ला सकते हैं, तो फिर हमें उसमें और ज़्यादा शोक मनाने से हम अपना ही नुकसान करते हैं। He who seeks peace should draw out the sorrow of lamentation and complaint and grief. जो समझदार होते हैं, जो शांति चाहते हैं, वो इस दुख से, इस लेमेंटेशन से, लेमेंटेशन मीन्स दुख, रोना, शोक मनाना। तो जो लोग समझदार होते हैं और वो इस दुख से पार पा जाते हैं और इससे बाहर आ जाते हैं। He who draws out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. जो एक रास्ता बना लेते हैं और जो मन की शांति को प्राप्त करते हैं। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. तो ऐसा व्यक्ति जो इन सारे दुखों से ऊपर हो जाता है, जो इनसे विजय पा लेता है, वही इन दुखों से मुक्ति भी पा जाता है और वही एक्चुअली भगवान का कृपा पात्र होता है और वही भगवान को ज़्यादा प्रिय होता है। सो दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट ऑफ source, a collection of B.T. Renshaw, Value in Voices, a college reader 1975. So students, that's all about this lesson, and I made a lot of efforts to explain you this chapter. So those who come first on this video lecture, just go on the subscription button, do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the new lessons notification on time. Thanks for watching.